नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागभी। तो आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की, दांत खाज खुजली, जिसे हम रिंगवर्म भी कहते हैं, जिसे हम टीनिया भी कहते हैं। ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि इंसान से इंसान में, जानवरों से इंसान में, या किसी ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल से इंसानों में, या फिर मिट्टी में अगर ये फंगल होता है और तो भी इंसानों में चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा कंटैजियस होता है, मतलब ये बहुत जल्दी फैलने वाला एक फंगल इन्फेक्शन होता है। ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये कई प्रकार का होता है। अगर ये सर में होता है तो ये टीनिया कैपिटस कहलाता है। सर में अगर इसके जो सिम्टम्स आएंगे मैं उनकी बात बता देती हूँ आपको। इसमें लाल चकत्ते होते हैं, सर में ड्राई हो जाता है स्कैल्प, वहाँ से बाल झड़ने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। इस तरह के लीजन सर में देखे जाते हैं। यूजुअली सीबोरिक डर्मेटाइटिस या डैंड्रफ में बाल नहीं झड़ते हैं, पर इस तरह के केसेस में टीनिया कैपिटस यानी फंगल इन्फेक्शन अगर होता है तो बाल भी झड़ने लग जाते हैं। दूसरा होता है टीनिया बार्बरी, जो दाढ़ी का होता है, वहाँ से बालों का हट जाना, इचिंग होती है या बालों का, दाढ़ी के बाल हट जाना। ये यूजुअली बार्बर्स इच के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा होता है टीनिया कॉर्पस, यानी शरीर में लाल चकत्ते, छोटे छोटे दाने मिलके पहले रिंग की शेप बनाते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जलन होती है, फिर वो छोटे छोटे पैचेस बड़े बड़े पैचेस का रूप धारण कर लेते हैं। ये पूरे शरीर में हमारे हो सकता है। फिर चौथी हम बात करते हैं तो टीनिया क्रूरिस आता है, जो यूजुअली प्राइवेट पार्ट्स में होता है और इनर थाइज में होता है, बटक्स पे होता है। इन सब कंडीशंस की वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का भी कई बार सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, जलन रहती है, इरिटेशन होती रहती है। उसके अलावा जो एक नेक्स्ट आता है वो होता है टीनिया पेडिस, यानी पैरों का फंगल इन्फेक्शन। टीनिया पेडिस यूजुअली एथलीट्स में या स्विमर्स में देखा जाता है। पैरों को लगातार मॉइस्चर बने रहने के कारण ये डेवलप होने लग जाता है। उंगलियों के बीच में इरिटेशन होती है, खुजली रहने लग जाती है, वहाँ से स्किन डिटैच होने लग जाता है, या मतलब स्किन हटने लग जाता है। उसके बाद आता है नाखूनों का फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम ऑनकायोमाइकोसिस भी कहते हैं या टीनिया ओंजियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, नेल्स हमारे ब्रिटल होने लग जाते हैं, नेल्स अपना बेस छोड़ने लग जाते हैं, या उनमें लाइनें पड़ने लग जाती हैं, या एक ब्लैक से स्पॉट्स या धारियाँ सी पड़ने लग जाती हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरह का और कहाँ कहाँ का हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या हमें प्रिकॉशंस रखने हैं कि ये आपको ना हो, और ऐसा क्या हो सकता है जिससे हम इनसे बच के रह सकें। सबसे पहले ध्यान देना है, फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा कब होता है, फंगस को मॉइस्चर चाहिए होता है, जहाँ उसको मॉइस्चर मिलता है उसकी ग्रोथ वहीं होती है। जैसे जो हमारे एरियाज ढके रहते हैं, जैसे हमारे इनर थाइज हो गई, या हमारा आर्मपिट हो गया, या जो अनएक्सपोज्ड पार्ट होता है, यूजुअली इस तरह की दिक्कत वहाँ आने लग जाती है। लगातार गीले में रहने से या मॉइस्चर बना हुआ है, लगातार पसीने आ रहे हैं, मॉइस्ट और ह्यूमिड वेदर है, उन कंडीशंस में इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। ये बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है, बहुत हाईली कंटैजियस है। इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि आप अपने जो पर्सनल आइटम्स हैं उनकी शेयरिंग ना करें। अपना कंघी, अपना साबुन, अपना तौलिया ये आपने अलग रखना है। उसके अलावा आपने अपनी बॉडी को ड्राई रखना है, लूज कॉटन के क्लोथ्स पहनने हैं, और आपने ध्यान रखना है कि मॉइस्चर आपकी बॉडी में बहुत देर तक ना रह पाए। नहा के आए हैं तो अच्छे से अपनी बॉडी को आपने सुखाना है। दांत ऐसी दिक्कत है जिसमें बहुत समय तक आप परेशान रह सकते हैं, क्योंकि ये बेस स्किन के फर्स्ट लेयर पे होती है और ये फैलती बहुत जल्दी है। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि एक जगह स्क्रैच करके फिर अगर आप दूसरी जगह स्क्रैच कर देंगे तो भी दिक्कत हो सकता है। इसमें आपने ध्यान ये भी रखना है कि आपने बेडिंग्स भी शेयर नहीं करनी, अपने क्लोथ्स भी सेपरेटली अपने वॉश करने हैं। अगर फैमिली मेम्बर्स में किसी को ये दिक्कत है तो यूजुअली ये अदर फैमिली मेम्बर्स को भी दिक्कत दे सकती है। इसलिए अपने आइटम्स आपने अपने सेपरेट रखने हैं, बेडिंग्स हो गया या फिर कुछ भी पर्सनल जो आइटम्स आपके हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन जिनको लेने से आपकी दांत खाज खुजली, रिंगवर्म या जिसे हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, उनकी समस्या आपकी दूर हो सके। बेसिलाइनम 200 को आपने पर वीक सिंगल डोज लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है टीनिया के लिए या रिंगवर्म के लिए।
उसके अलावा सेकेंड मेडिसिन की अगर हम बात करें तो टेल्यूरियम 30 आएगा। टेल्यूरियम 30 बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है। टेल्यूरियम 30 यूजुअली कहीं का भी अगर आपको दिक्कत आ रहा है रिंगवर्म का यानी दांत खाज खुजली का, तो आप इसको साइड बाय साइड चला सकते हैं। 5 बूंदे आपने लेना है दिन में 4 बार। अगर आपके पैरों में दिक्कत आ रही है और इनर थाइज या बटक्स या फिर आपको जेनाइटल्स में इस तरह का दिक्कत आ रहा है जिसे हम टीनिया क्रूरिस कहते हैं, तो सिपिया 30 के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर बहुत जलन आपको हो रही है और आपके जो लीजन्स हैं बहुत ज़्यादा खुजली उनमें रहती है, जलन रहती है, गर्मी के मौसम में वो बढ़ते हैं, तो सल्फर 30 एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। सल्फर 30 को आपने रोज़ाना सुबह खाली पेट इसको लेना है, 5-5 बूंद लगभग 2 हफ्ते तक। उसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन आएगी आर्सेनिक एल्बम 30। अगर बहुत ज़्यादा खुजली है, जलन है और खुजाते हुए बॉडी से खून तक निकलने लग जाता है तो आर्सेनिक एल्बम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस मेडिसिन की आपने 5 बूंदें दिन में 4 बार लेनी है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट मैं कुछ टिंचर्स बता रही हूँ जिनके लोकल एप्लीकेशन से आपको बहुत आराम मिलेगा। आपने करना क्या है, आपने थोड़ा सा पानी लेना है, एक बोल में 1/4 कप पानी लीजिए, उसके अंदर आपने ज़ादरिक्टा क्यू टिंचर इसकी 10 बूंदें डालनी है और एसिड क्राइसो टिंचर इसकी 10 बूंदें डालनी है और आपने छोटे छोटे रुई के बॉल्स उसके अंदर डाल के अपने लीजन्स को क्लीन करना है। आपने एक लीजन के लिए एक ही रुई का इस्तेमाल करना है, सेम रुई आपने उस जगह नहीं लगानी है। उसके बाद आपने इसको ड्राई होने देना है। एसिड क्राइसो का मैं एक और इम्पॉर्टेंट रोल बताती हूँ। एसिड क्राइसो टिंचर्स की 5-6 बूंद आपने थोड़े से ग्लिसरीन में लेके अपने लीजन्स पे अप्लाई करना है, उसके बाद उसे ओवरनाइट रहने देना है। फंगल इन्फेक्शन में जितना हो सके हमें लोकल ऑइंटमेंट से बचना चाहिए क्योंकि हमें फंगल इन्फेक्शंस को दबाना नहीं है, हमें जड़ से ख़त्म करना है। और होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनसे आप जड़ से अपनी दिक्कत को हटा सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक पेटेंट जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ अपने पेशेंट्स पे वो है एलेंस का एंटी फंगल ड्रॉप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिंचर है। इसका आपने 1/4 कप में 15 बूंद लेके दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। मुझे इस मेडिसिन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स अपने पेशेंट्स पे मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि दांत खाज खुजली लाइलाज है, बिल्कुल इसका इलाज है और जड़ से इलाज है। अगर आप थोड़ा समय लगा के और होम्योपैथिक मेडिसिन का इंटेक करके छोटी छोटी बातों का ध्यान रख, अपने लीजन्स को ड्राई रखना है, अपनी बॉडी को ड्राई रखना है, अपने पसीने अच्छे से सुखाने हैं, नहा के आए हैं तो आपने अपना बॉडी अच्छे से ड्राई अप करनी है, बेडिंग और अपने क्लोथ शेयर नहीं करने हैं क्योंकि हाईली कंटेजियस है। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो आप कोकोनट ऑयल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुअली आपकी दिक्कत जड़ से चली जाएगी। आई रियली विश आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और नई वीडियोस बनाने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।